अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्की और गैर मुल्की ज़राए अबलाग में आसिफ अली जरदारी को ज़ीरक सियासतदान के तौर पर बयान किया जाता है। 1955 में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की, जिसके बाद वो पेटारो कैडेट कॉलेज चले गए। ऑफिशियल बायोग्राफी के मुताबिक जरदारी ने लंदन से बिजनेस में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी ज़िम्मेदारी के अलावा कराची में सिनेमा घरों और तामीराती शोबे से मुंसलिक थे। वो एक ज़माने में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग का भी हिस्सा रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक हाकिम अली जरदारी सन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में नवाब शाह से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े और हार गए। वालिद से कबल आसिफ अली जरदारी नवाब शाह की ज़िलाई कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके थे, जहाँ से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी आवाम सन 1987 से कबल आसिफ अली जरदारी के नाम से नाशना थी, और फिर जब दिसंबर 1987 में उनकी शादी साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी और साबिक़ा वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से हुई, तो उसी निस्बत से उनका नाम मुल्क भर में जाना पहचाना बन गया। उस शादी के अगले ही बरस यानी 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। बेनज़ीर भुट्टो अपने साथ अपने शौहर को भी वज़ीर आज़म हाउस ले आई, और यही वो दौर था जहाँ से आसिफ अली जरदारी की सियासत, उनसे मुंसलिक तनाज़ात और मुबैना बदउनवानी के मुकदमात के सिलसिले का आगाज़ हुआ। सदर ग़ुलाम इसा खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को मुंतखब होने के 2 बरसों के अंदर ही बरतरफ कर दिया और असम्बलियाँ तहलील कर दी। असम्बलियों की तहलील और मुल्क में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत आने के कुछ ही अरसे बाद 10 अक्टूबर 1990 को आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा गिरफ्तार हुए, और जब नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ हुई तो फरवरी 1993 में उन्हें रिहाई मिली। आसिफ अली जरदारी पर माली बदउनवानी, अगवा, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए थे जो अदालतों में साबित न हो पाए। 90 की दिहाई का यही वो दौर था जब मुबैना तौर पर सरकारी टेकों में करप्शन जैसे इल्ज़ामात के बाइस उनके नाम के साथ मिस्टर 10% का लाहका जोड़ा गया, जिसने दहाइयों तक उनका पीछा किया, और ये इल्ज़ाम भी कभी अदालत में साबित न हो पाया। 1993 में होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ताहम ये हुकूमत भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सकी और नवंबर 1996 में उसे बरतरफ कर दिया गया। बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी पर सियासी जोड़ तोड़ और करप्शन जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए। बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत की बरतरफी से कबल आसिफ अली जरदारी दुबई में थे, और दुबई से पाकिस्तान वापसी पर अगले ही रोज़ उन्हें एक मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया गया, और ये गिरफ़्तारी तवील होती गई। अपनी सियासी ज़िंदगी में आसिफ अली जरदारी को तवील तरीन असीरी का भी सामना रहा। आसिफ अली जरदारी की असीरी के दौरान पाकिस्तान में 2 हुकूमतें तब्दील हुई, जिसमें पहले नवाज शरीफ और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। अगरचे उस वक्त की पीपल्स पार्टी की क़यादत का ख्याल था कि आसिफ अली जरदारी के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया। आसिफ अली जरदारी पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल जैसे संगीन इल्ज़ामात थे। उन पर बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम भी था, ताहम बाद अज़ा उसमें उन्हें बरी किया गया। आसिफ अली जरदारी की रिहाई उस वक्त तक अमल में नहीं आई जब तक पीपल्स पार्टी की परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुफाहमत नहीं हुई, जिसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से कौमी मसालती ऑर्डिनेंस यानी NRO जारी हुआ, जिसके तहत उन पर दायर मुकदमात मुअत्तल हुए, और बाद अज़ा उन मुकदमात में आसिफ अली जरदारी की अदालतों से बरियत भी हुई। तवील असीरी की वजह से आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में माजी करीब में जेल में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाले सियासतदान भी बन गए। बेनज़ीर भुट्टो ने जब 18 अक्टूबर 2007 को खुद सख्ता जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया, तो आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों के साथ दुबई में मौजूद रहे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में होने वाले खुदकश हमले में बेनज़ीर भुट्टो की वफ़ात के बाद वो वतन वापस आए, और अहलिया की तदफीन के बाद जब मुश्तइल अफराद की जानिब से न कप्पे पाकिस्तान का नारा लगाया गया, तो आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले अवामी खिताब में पाकिस्तान कप्पे का नारा बुलंद किया,
جو بعد میں پیپلز پارٹی اور خود آصف علی زرداری کی اس کا سیاسی نعرہ بن کر سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے پاس رکھنے کی بجائے انہوں نے اسے نوجوان زیر تعلیم بیٹے بلاول بھٹو کے سپرد کر دیا اور ان کا نام بلاول بھٹو سے تبدیل کر کے بلاول بھٹو زرداری کے طور پر متعارف کروایا۔ آصف علی زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ وہ چودھری فضل الہی کے بعد دوسرے سویلین صدر تھے جنہوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی۔ دوران صدارت ان کے قابل ذکر فیصلوں میں اسمبلی کی معطلی کے اختیارات، پارلیمنٹ کو واپس کرنا، 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری کی بحالی، فاٹا اصلاحات، آزاد حقوق بلوچستان اور نیشنل فنانس کمیشن ایوارڈ کے فارمولے کی اثر نو تشکیل، گلگت بلتستان کی خود مختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینا شامل ہے۔ گزشتہ روز صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد آصف علی زرداری پاکستان کے وہ پہلے سیاستدان بھی بن گئے جنہیں 2 مرتبہ صدر مملکت بننے کا اعزاز حاصل ہو۔